मैंने कर्नाटका में इसीलिए स्वीकृति दी शो करने की क्योंकि कुछ बखिया उधेड़ दी बीजेपी की जरूरी है। ये राक्षस और दरिंदा देश छोड़कर चला जाता है, प्रधानमंत्री सब जानते पूछते हुए इसको अपना साझा उम्मीदवार बनाते हैं। ये लाल सिंह जी है, ये वही व्यक्ति हैं जो 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है उस व्यक्ति के साथ खड़े थे। प्रियंका गांधी जी इनके साथ खड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। मेवार या कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते वो कहेंगी कि लाल सिंह जी जो उनके उम्मीदवार हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रिया जी वही हैं जिनके अकाउंट से गलती से ट्वीट हो जाता है, अकाउंट हैक हो जाता है, जिनकी मानसिकता हैक हो रखी है। अंजना जी, उनके विषय में हम क्या बोले? वहां पर तो बोल रहे हैं, वहां पर संदेश खाली पर क्यों चुप रह गए? तब ऐसी फोटो निकालकर सुप्रिया जी ने क्यों नहीं दिखाई? इस व्यक्ति ने जो अभी अभी फेक न्यूज फैलाई उसका क्या होगा? मैं आपके खिलाफ एफआईआर करूं? आप सुनिए शांति से। आप नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। दोस्तों, डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता एक फोटो लेके आए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और कर्नाटक के एक नेता प्रज्वल रेवन्ना एक साथ में खड़े हैं। दोस्तों, प्रज्वल रेवन्ना वही है जिसके ऊपर महिला शोषण का आरोप लगा है। अब दोस्तों, इस फोटो को दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोस्तों जब बीजेपी के प्रवक्ता ने प्रियंका गांधी की फोटो राजस्थान के एक नेता के साथ दिखा दी जिसने महिलाओं के बारे में बहुत ही अपशब्द बोले थे, तो दोस्तों उसके बाद ये मैडम डिबेट में भड़क गई। दोस्तों, उसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अमेठी पर आते हैं। संजय गांधी से लेकर यहाँ का एक पूरा इतिहास रहा। सुप्रिया जी, इंदिरा जी के बेटे संजय गांधी, उसके बाद से राजीव गांधी का लड़ना, सोनिया जी का लड़ना, राहुल का लड़ना। और राहुल गांधी तो 2004 में 2 दिन पहले उन्होंने पर्चा भरा था। अब मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि कुछ भी हम लोगों को कहे, 2009 में उन्होंने आखिरी दिन पर्चा भरा था। क्या इस बार हम माने 7 दिन पहले उन्होंने 2014 में भरा था? क्या हम माने कि इस बार भी ऐसा कोई सरप्राइज हो सकता है? लेकिन ये हेजिटेशन क्यों है उनके कैंडिडेचर को अनाउंस करने? आपकी जानकारी के लिए मैं बिल्कुल बता दूं, आपके यहाँ से लिखित आया था कि अमित शाह के फेक न्यूज वाले बयान पर शो है। मैंने कर्नाटका में इसीलिए स्वीकृति दी शो करने की क्योंकि कुछ बखिया उधेड़ दी बीजेपी की जरूरी है। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया। मैं एक चीज आज जरूर डिस्कस करना चाहती हूँ और हम इस पर बिल्कुल शो करेंगे। आप इस पे कर रही है, मैं इस पर बिल्कुल शो करने को तैयार हूँ। ये प्रज्वल रेवन्ना है। मैं इस समय कर्नाटका के हुबली में हूं। ये हासन से जेडीएस का सांसद है और इस बार ये नरेंद्र मोदी की बीजेपी का और जेडीएस के संयुक्त उम्मीदवार हैं। 14 अप्रैल की यह तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसकी स्पीड थपथपा रहे हैं, इसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। उस समय उनको पता था कि इसके हजारों 2998 वीडियो हैं जहां पर इसने औरतों का शोषण किया है, उनके साथ बलात्कार किया है, उनके साथ जोर जबरदस्ती की है। उनको पता था, अमित शाह को पता था, नड्डा जी को पता था। उसके बाद भी इस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया। और अंतिम बात कहकर अपनी बात जरूर खत्म करती हूं। यह व्यक्ति देश छोड़कर भाग जाता है जब एसआईटी का गठन होता है। अमित शाह जी अभी हफ्ते 10 दिन पहले बता रहे थे कि प्रियंका जी विदेश गई हैं। 2 दिन के लिए वो बिल्कुल अपनी बेटी से मिलने गई थी, उसका कॉलेज में फंक्शन था, बिल्कुल गई थी। उनको प्रियंका जी के आवागमन का सब पता है। ये राक्षस और दरिंदा देश छोड़कर चला जाता है, प्रधानमंत्री सब जानते पूछते हुए इसको अपना साझा उम्मीदवार बनाते हैं और अमित शाह चुप रहते हैं। यह है असलियत भारतीय जनता पार्टी की। ये असलियत है। इस पर अगर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी 2 वचन शब्द बोलकर दिखाए। करारा जवाब मिलेगा। अंजना जी, मैं विषयांतर नहीं होना चाहता था, लेकिन अब चूंकि विषय आ गया है तो बोलना मेरी मजबूरी है। बोलना मेरी मजबूरी है। अंजना जी, ये लाल सिंह जी हैं, ये वही व्यक्ति हैं जो 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है उस व्यक्ति के साथ खड़े थे। प्रियंका गांधी जी इनके साथ खड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। मेवाराम जी, कांग्रेस पार्टी के मंत्री, उनका वीडियो आया था। शांतिलाल धारीवाल, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री। राजस्थान मर्दों का प्रदेश है।
अंजना जी, मैं पुनः बोलना चाहता हूं, हमारी माताओं और बहनों की अस्मिता और उनकी इज्जत ये वॉट अबाउटरी का विषय नहीं हो सकता है। रेवन्ना के विषय में मैं कह सकता हूं कि वो जहां कहीं भी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं सुप्रिया जी को चुनौती देता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते वो कहेंगी कि लाल सिंह जी जो के उम्मीदवार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या वो कहेंगी? नहीं। नहीं कहेंगी, क्योंकि सुप्रिया जी वही हैं जिनके अकाउंट से गलती से ट्वीट हो जाता है कंगना रनावत के बारे में, जो मंडी से हमारी उम्मीदवार है, एक सेल्फ मेड महिला है, उनके बारे में गलती से ट्वीट हो जाता है, अकाउंट हैक हो जाता है। जिनकी मानसिकता हैक हो रखी है अंजना जी, उनके विषय में हम क्या बोले? दलित समाज से आने वाली कांग्रेस पार्टी की एमएलए इमरती देवी के बारे में क्या बोला था आपके वरिष्ठ नेता ने? आइटम गर्ल बोला था, टेंचमाल बोला था। अंजना जी, हम पुनः बोलना चाहते हैं, आप इस वक्त बिहार में हैं, आप माता जानकी की भूमि में हैं, और माता जानकी की भूमि में माता बहनों की अस्मिता को वोट अबाउटरी का विषय बनाना बंद करिए। हम चाहें तो आपको राजस्थान के ऐसे अनोखे उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। हर एक माता, हर एक बहन का इज्जत और अस्मिता होता है, और आपके प्रकार से राहुल गांधी जी हाथरस जरूर जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के संदेश खली नहीं जाएंगे। संदेश खली में जहां पे दलित आदिवासी महिलाओं का संस्थागत रेप हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, उस पर आप कुछ नहीं बोलिएगा। वोट अबाउटरी का विषय नहीं है अंजना जी। संदेश खाली पे वो आपसे पूछ रहे हैं सुप्रिया जी कि यहाँ पर तो बोल रहे हैं, वहां पर संदेश खाली पर क्यों चुप रह गए? तब ऐसी फोटो निकालकर सुप्रिया जी ने क्यों नहीं दिखाई? मैं उस पर जरूर बोलूंगी, और मैं सारे मूर्धन्य पत्रकारों से भी पूछूंगी। 48 घंटे हो गए इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, इस पर शो नहीं हुआ, इस पर बहस नहीं हुई। इस दरिंदे, इस राक्षस को संरक्षण देने पे, उम्मीदवार बनाने पे, मंच साझा करने पर, प्रोत्साहन देने पे कोई ट्वीट, कोई बहस नहीं आई। लेकिन यहां पर एक बात कही गई, बीच में मत बोलिए, नहीं तो मैं आपको अगली बार बोलने नहीं दूंगी। आपने अपने टर्न में बोला, अब मुझे बोलने दीजिए। शांत रहिए, बात सुनिए, बात सुननी भी जरूरी है, थोड़ा सुनना सीखिए इस देश में। मैं यहां पर एक बात बोलना चाहती हूं। आज अमित शाह ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका फेक वीडियो चल रहा है। अमित शाह की बात अगर सही है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, इस व्यक्ति ने जो अभी अभी फेक न्यूज फैलाई, उसका क्या होगा? मैं आपके खिलाफ एफआईआर करूं? मेरे किसी ट्विटर अकाउंट से कुछ भी ट्वीट नहीं हुआ था, आपने भ्रमित करने वाली बात बोली। मेरे ट्विटर अकाउंट से कुछ भी ट्वीट नहीं हुआ था, आप अभी माफी मांगिए, नहीं तो आपके ऊपर मैं फेक न्यूज फैलाने का केस करूंगी। मेरे इंस्टाग्राम से जरूर हुआ था, मैंने उसका क्लैरिफिकेशन दिया, पुलिस को बताया, पुलिस ने केस आगे नहीं बढ़ाया। यह असलियत है। आपने किस हैसियत से और किस हिम्मत से झूठ बोला मेरे ट्विटर अकाउंट के बारे में, जिसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है? आपने फेक न्यूज फैलाई। असलियत यह है कि इस देश का प्रधानमंत्री पिछले 12-15 दिन से लगातार फेक न्यूज फैला रहे हैं। वो हमारे मैनिफेस्टो के बारे में फेक न्यूज फैला रहे हैं, वो औरतों के बारे में फेक न्यूज फैला रहे हैं, वो हमारी सारी नीतियों के बारे में फेक न्यूज फैला रहे हैं। अमित शाह तो कहते थे उनका ऐसा नेटवर्क है कि 1 घंटे में न्यूज फैला देते हैं। अमित शाह की पार्टी के जो आईटी सेल के अध्यक्ष है, जो एक्चुअली सबसे बड़ी दुनिया का प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैक्ट्री चलाते हैं, उनको ट्विटर ने, उनको फेसबुक ने तमामों बार मैनिपुलेटेड मीडिया चलाने के लिए पकड़ा है। इंडिया में जब मैनिपुलेटेड मीडिया आया, पहला उन्होंने चलाया। असलियत यह है कि आपका आर्म है लल्लन टॉप, और लल्लन टॉप ने प्रधानमंत्री के गलत बयान का फैक्ट चेक किया कि मनमोहन सिंह जी ने कभी नहीं कहा था कि माइनॉरिटीज का हक है। असलियत यह है कि हफ्ते भर पहले सारे भाजपा के नेताओं ने राहुल गांधी जी का कटा छटा बयान चलाया, जिसमें वो दलित, आदिवासी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, उसको उड़ा दिया गया। असलियत यह है कि आपकी फेक न्यूज फैक्ट्री और प्रोपेगेंडा सेल ने लाखों करोड़ों रुपए खर्चा किए उनकी रेप्यूटेशन को खत्म करने के लिए, लेकिन साच को जवाब इसका दे दीजिए। गुरुप्रकाश जी, एक छोटा सा जवाब दीजिए। मंत्री, आपके सांसद झूठ बोलते हुए पाए जाते हैं। अंजना जी, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। जवाब गुरुप्रकाश जी, फिर मलुक जी और बात की गई। एक एडिटेड, गुरुप्रकाश अंजना जी एक एडिटेड वीडियो की बात की गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की कायरता देखिए। देश के माननीय गृह मंत्री जी का एक एडिटेड वीडियो चलाती है और तेलंगाना की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल उसको ट्वीट करती है, और डर के कारण
कायरता के कारण उनको इस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। मैं तो आभारी हूं सुप्रिया जी का कि उन्होंने इस ट्वीट का जिक्र किया। इस पुस्तक को पढ़ लीजिएगा। बाबू जगजीवन राम ने कहा है कि इस देश का प्रधानमंत्री दलित नहीं हो सकता है। अब सुनिए शांति से आप। शाबाश बेटा। आप कह रही थी तो आप लगातार बोल रही थी। आपने, आपकी पार्टी ने दलित को कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। इस पुस्तक को देख लीजिएगा। बाबू जगजीवन राम को कहना पड़ा था। बेबुनियाद आरोप, मनगढ़ंत स्कैंडल्स, मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।